नूरानी कायदा अगर हम तजवीद के साथ में सीख रहे हैं तो सिमिलर हुरूफ का सीखना भी इंतहाई जरूरी है। सिमिलर हुरूफ का मतलब है जिन हरफों की आवाजें मिलती जुलती हैं लेकिन सेम नहीं है। जैसे ये ता और ता की आवाजें मिलती जुलती हैं लेकिन सेम नहीं है। यही चीज आज के सबक में हम सीखेंगे, क्योंकि कुरान पढ़ने वाले अक्सर लोग इसी चीज में गलती करते हैं। ता को सीन बना दिया, सीन को स्वाद बना दिया, जीम को दाल बना दिया, वगैरह वगैरह। क्योंकि इस तरह की मिस्टेक करने से हर्फ बदल जाता है और हर्फ बदलने से कुरान का तर्जुमा बदल जाता है। इसलिए सिमिलर हुरूफ का सीखना बहुत जरूरी है सबके लिए। एक कमाल की चीज आपको बताती हूँ, ये जो ता है और ये जो ता है, इन दोनों का मखरज सेम है, तो फिर इनकी आवाजें भी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों की आवाजें बिल्कुल अलग हैं। मखरज सेम है लेकिन सिफत अलग है। इस सिफत की वजह से ही इनकी आवाजें अलग अलग हैं। ध्यान से सुनिए, ता ज़बर ता, तो ज़बर तो, ता तो। ता में मुस्तफीला की सिफत है, ये बारीक पढ़ा जाएगा ता, लेकिन तो में मुस्तालिया की सिफत है, मोटा करके पढ़ेंगे, और इतबाक की सिफत भी है तो और मोटा करके पढ़ेंगे। जैसे तो आप देख रहे हैं ता और तो का मखरज तो सेम है लेकिन इनकी सिफत अलग अलग है। इन सिफत के अलग होने से इनकी आवाजें भी अलग अलग हो रही हैं। हुरूफ मुस्तफीला क्या होते हैं, मुस्तालिया, इतबाक क्या होते हैं, इन पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। इसकी आवाज है ता और इसकी आवाज है तो। इन दोनों की आवाजों में फर्क करना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए, ता में मुस्तफीला की सिफत है और नरमी की सिफत भी है, तो इसको बारीक पढ़ेंगे और नरमी के साथ पढ़ेंगे। ता ज़बर ता। सीन में भी मुस्तफीला की सिफत है, सेम सिफत है इनमें, लेकिन इनके मखरज अलग अलग हैं, इस वजह से इनकी आवाजें अलग हैं। जिन हरफों के मखरज सेम होते हैं उन हरफों की आवाजें अलग अलग सिफत करती है, लेकिन जिन हरफों की सिफत सेम होती है तो उनकी आवाजें मखरज अलग कर देते हैं। इसी तरह से ता और सीन का मखरज अलग अलग है लेकिन इनमें सिफत सेम है। इसमें भी मुस्तफीला की सिफत है और इसमें भी मुस्तफीला की सिफत है। इसीलिए मखरज और सिफत दोनों का सीखना बहुत जरूरी है अगर हरफों की अदायगी बिल्कुल सही करनी है तो। मखरज भी मैंने आपको सिखाए हैं, वीडियो देख लीजिएगा। सीन में सीटी की सिफत भी है। सीटी किस तरह करेंगे, सीन। ये जो आवाज है ये सीटी की आवाज है, यानी एक तेजी को सीटी कहा जा रहा है। सीन में सख्ती की सिफत भी है, यानी यहाँ ता में नरमी की सिफत है तो इसको सख्त नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सीन में सख्ती की सिफत है तो इसको नर्म नहीं पढ़ेंगे। इस सीन को अगर नरमी के साथ पढ़ेंगे तो आवाज बन जाएगी तीन। इस तरह नरमी से सीन को नहीं पढ़ना है, सख्ती से पढ़ना है। सख्ती से कैसे पढ़ेंगे सीन को, सीन, ता बारीक नर्म, सीन बारीक, सीटी सख्ती। शीन भी मुस्तफीला में से है, बारीक पढ़ेंगे शीन। शीन का, सीन का, ता का, सबके मखरज अलग अलग हैं। सौद, सौद में मुस्तालिया की सिफत है, मोटा करके पढ़ेंगे। मोटा किस तरह करेंगे, सौद। सीटी की सिफत भी है, सीटी की आवाज आनी चाहिए, सीटी की आवाज आएगी सौद। इतबाक की सिफत भी है सौद में, तो में भी थी, तो इसको और मोटा करके पढ़ेंगे, जैसे सौद। सबकी आवाजों को अलग अलग सुनकर देखिए, सबकी आवाजें अलग अलग होनी चाहिए। जैसे ता ज़बर ता, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, सौद ज़बर सौ, ता सा शा सौ। मैं चारों हरफों की आवाजें अलग अलग अदा क्यों कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने चारों हरफों को उनके मखरज से अदा किया है और उनको उनकी सिफत के साथ अदा किया है। इसलिए मखरज और सिफत दोनों ही सीखने हैं आपको, और ये दोनों मैंने आपको सिखा दिए हैं। ये 5 हुरूफ हैं, इनकी आवाजें मिलती जुलती तो हैं लेकिन सेम नहीं है। जीम, जीम हुरूफ मुस्तफीला में से है, बारीक पढ़ेंगे। जीम ज़बर जा। दाल, दाल भी हुरूफ मुस्तफीला में से है, बारीक पढ़ा जाएगा, और दाल में नरमी की सिफत भी है, नर्म पढ़ेंगे दाल को। दाल ज़बर दा। जीम का और दाल का मखरज अलग अलग है। जा, जा में सीटी की सिफत है, सख्ती की सिफत है और मुस्तफीला की सिफत है। जा को सीटी, सख्ती और मुस्तफीला यानी बारीक करके पढ़ेंगे। जा ज़बर जा। वाद मुस्तालिया में
سے ہے اور اطباق کی صفت بھی ہے. مستعلیہ میں سے ہے تو موٹا کر کے پڑھیں گے. اطباق کی صفت ہے تو اور زیادہ موٹا کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ضاد زبر ضا. حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس میں بھی اطباق ہے. دونوں صفت کے ساتھ کیسے پڑھیں گے ضا کو؟ ضا زبر ضا. ایک چیز دھیان سے دیکھو، ضاد میں بھی دو صفت ہیں اور ضا میں بھی وہی سیم دو صفت ہیں، تو پھر ان کی آوازیں سیم ہونی چاہیے، لیکن ان دونوں کے مخرج الگ الگ ہیں، اس لیے ان کی آوازیں الگ الگ ہیں. پانچوں حرفوں کی آوازیں سن کر دیکھیے، سب کی آوازیں الگ الگ ہوں گی. جیم زبر جا، ذال زبر ذا، زا زبر زا، ضاد زبر ضا، ضا زبر ضا، جا ذا زا ضا ضا. ہا حروف مستفیلہ میں سے ہے، باریک پڑھا جائے گا، اور ہا بھی حروف مستفیلہ میں سے ہے، باریک پڑھا جائے گا. ان دونوں حرفوں کی صفت سیم ہے لیکن ان کے مخرج الگ الگ ہیں. کیا ہیں ان کے مخرج؟ ہا عین بیچ حلق سے ادا ہوتے ہیں. ہا حمزہ شروع حلق سینے کی طرف سے ادا ہوتے ہیں. بیچ حلق سے ادا کرنا ہے ہا کو، جیسے ہا زبر ہا. شروع حلق سینے کی طرف سے ادا کرنا ہے اس ہا کو، جیسے ہا زبر ہا. ہا ہا. دونوں کی آوازوں میں فرق ہے مخرج کی وجہ سے. عین بھی حروف مستفیلہ میں سے ہے، باریک پڑھیں گے. عین زبر آ. حمزہ بھی حروف مستفیلہ میں سے ہے، باریک پڑھیں گے. حمزہ زبر آ. لیکن ان دونوں کے مخرج الگ الگ ہیں. کیا آوازیں ہوں گی؟ دھیان سے سنیے. آ. دونوں کی آوازوں میں اس طرح سے فرق آنا چاہیے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھا جائے گا. کاف حروف مستفیلہ میں سے ہے، باریک پڑھا جائے گا. ان دونوں کے مخرج بھی الگ الگ ہیں اور صفت بھی الگ الگ ہیں. قاف زبر قا، کاف زبر کا، قا کا. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا چاہیے، جیسے خا زبر خا. اردو کے اندر اس طرح سے ایک کھا ہوتا ہے جس کی آواز ہے کھا، لیکن یہ والا کھا اردو میں تو ہوتا ہے، عربی میں نہیں ہوتا. اس کی آواز ہے کھا اور اس کی آواز ہے خا. یہ چیز میں نے اس لیے آپ کو سکھائی ہے کیونکہ قرآن میں بھی لوگ یہ والا کھا ادا کر دیتے ہیں. دھیان سے سنیے، اس کی آواز ہے کھا اور اس کی آواز ہے خا. اس والے کھا کی آواز پورے قرآن میں ادا نہیں کرنی ہے، اسی کی آواز ادا کرنی ہے. غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے. غین زبر غا. غین کی جگہ بہت سارے لوگ اس والے گاف کی آواز ادا کرتے ہیں. اس کی آواز ہے گاف زبر گا. یہ والا گاف بھی اردو میں ہوتا ہے، عربی میں نہیں ہوتا. اس کی آواز ہے گا اور اس کی آواز ہے غا. تو ہمیں غین کی آواز ہی ادا کرنی ہے پورے قرآن میں. نیکسٹ ویڈیو ہوگی ہماری نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 یعنی مرکبات ملے ہوئے حرفوں پر. ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریے، لائک کیجیے، فالو اور سبسکرائب بھی کر کے جائیے.